नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में आप KCC लोन से पैसा कब निकालें और कब जमा करें कि आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिल जाए। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो पहले ही बना रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास कई व्यूवर्स के कमेंट्स आए हैं कि सर आप सब्सिडी को लेकर के A to Z जानकारी दीजिए। क्या कोई ऐसी डेट होती है KCC खाते में कि उस डेट से पहले पैसा निकालें तो ही सब्सिडी मिलेगी? क्या कोई जमा करने की भी तारीख निश्चित होती है? कोई महीना निश्चित होता है किस महीने पैसा निकालें, किस महीने जमा करें तो आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को A to Z देने वाला हूं कि आपको सब्सिडी कब मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, किस खाते में मिलती है, KCC खाते से पैसा कब निकालना चाहिए, कब जमा करना चाहिए, कितना जमा करना चाहिए, ताकि आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहे और आपको रुपए 3 लाख तक का KCC लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो मेरा वादा है आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि शायद ही आज के समय में बैंकों का कोई ऐसा लोन हो जो कि 9% से कम ब्याज दर पर हो, यानी लगभग 9% से ऊपर ही ब्याज आपको मिलेगा। आप कोई भी लोन बैंक से ले लें, 9% से ज़्यादा ब्याज आपको चुकाना होगा वार्षिक। तो वही चीज़ KCC में भी है। KCC लोन भी बैंक आपको 9% की वार्षिक ब्याज दर पर देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर 2% की सब्सिडी पहले ही देती है KCC के नाम पर कि किसानों को सस्ता लोन मिल सके। इसलिए 2% की सब्सिडी रहती है। तो यह लोन किसानों को रुपए 3 लाख तक का लोन सिर्फ 7% की सालाना ब्याज दर पर मिलता है। जी हाँ, 7% वार्षिक ब्याज दर होती है KCC पर, रुपए 3 लाख तक के KCC लोन पर। अब बात आ जाती है कि आप मान लीजिए आपने पैसा लिया और जब आप उसे चुकाने गए तो बैंक ने आपसे 7% ब्याज वसूला, आपने उसे पूरा पे कर दिया। अब जिन लोगों ने उस पैसे को 1 वर्ष के अंदर यानी समय से अपने लोन की अदायगी की है, ऐसे लोगों को नाबार्ड के द्वारा 3% की सब्सिडी दी जाती है। वसूला जाता है किसान से पूरा का पूरा 7%, लेकिन अगर आपने समय से अदायगी की है, जिन किसानों ने समय से अदायगी किया है उनकी लिस्ट बना करके बैंक भेज देता है नाबार्ड के पास, और नाबार्ड उनमें 3% की सब्सिडी, ब्याज में 3% की सब्सिडी आपके इसी KCC खाते में मार्च महीने में क्रेडिट हो जाती है। तब यह किसान को लोन रुपए 3 लाख तक का KCC लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध हो पाता है। दोस्तों, एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको KCC लोन की आवश्यकता है। आप 1 जनवरी 2024 को बैंक जाते हैं, अपने KCC खाते से 1 लाख रुपए विड्रॉल कर लेते हैं। इससे पहले आपके इस KCC खाते का बैलेंस जीरो था, यानी आपके ऊपर कोई भी बैलेंस बकाया नहीं था, नील पड़ा था आपका KCC खाता। और 1 जनवरी 2024 को आप बैंक जाते हैं, उससे 1 लाख रुपए आप विड्रॉल कर लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि जो आपने 1 लाख रुपए विड्रॉल किए हैं, इस पर आपको सिर्फ 4% ब्याज पड़े, यानी आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिल जाए। तो आपको इस पैसे को कब जमा करना चाहिए? तो दोस्तों, आपके लिए जो अदायगी की डेट होगी वो होगी 31 दिसंबर 2024। जी हां, 31 दिसंबर 2024 आपकी अंतिम तिथि होगी अगर आप 3% सब्सिडी का लाभ चाहते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 से आपका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। आपने 1 जनवरी 2024 को पैसा निकाला, 31 दिसंबर 2024 आपकी अंतिम तिथि है। अगर आप 1 जनवरी 2025 कर देते हैं तो फिर आपका 1 वर्ष और 1 दिन हो जाएगा, काउंट किया जाएगा। इससे आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप इस पैसे को 31 दिसंबर 2024 को जमा कर देते हैं तो जब आप अदायगी करने जाएंगे तो मान लीजिए आपका जो लगभग बकाया बैलेंस होगा वो होगा लगभग 1,07,000 रुपए, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बैंक आपसे KCC पर 7% ब्याज वसूलता है रुपए 3 लाख तक के KCC लोन पर। इससे कम ब्याज बैंक नहीं लेता है। अब मान लीजिए आपका जो बकाया बैलेंस निकला बैंक में वो 1,07,380 रुपए निकला। अब आपको कितना जमा करना है? दोस्तों, यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है, आप बस ज़्यादातर कस्टमर इसी बात को दिमाग से हटा देते हैं और सब्सिडी के लाभ से वंचित रह जाते हैं। क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए आपका जो बकाया बैलेंस है 1,07,380 रुपए है। आप 31 दिसंबर से पहले ही बैंक गए हैं, मान लीजिए आप 25 को गए, 24 को गए या नवंबर में गए, लेकिन आप अदा करने गए। अब बैलेंस आपके ऊपर बकाया है 1,07,380 रुपए। आपने 1,07,300 जमा कर दिए, तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही आपने 1 वर्ष के अंदर जमा किया हो, 6 महीने के अंदर जमा किया हो, तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने डेबिट बैलेंस छोड़ दिया है अपने इस KCC खाते में 80 रुपए का। 80 रुपए आपका बकाया बैलेंस रह गया, इसलिए आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो बकाया बैलेंस है 1,07,380 रुपए,
जब आपको जमा करना है तो आपको 1,07,400 या फिर 500 रुपए जमा करना है। कहने का तात्पर्य है कि जितना भी बकाया राशि है उससे 10, 20, 50, 100, 200 रुपए आप ज़्यादा जमा कर दीजिए। वो पैसा आपका कहीं नहीं जाता है, आपके उसी केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में जमा रहता है। जब आप पुनः पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसी में आपका वो अमाउंट घट जाता है। अब मान लीजिए अगर आपने 1,000 रुपए अपने केसीसी खाते में ज़्यादा जमा कर दिए, मान लीजिए आपका बकाया है 1,07,000 रुपए और आपने जमा कर दिया 1,10,000 रुपए। अब 3,000 आपने ज़्यादा जमा कर दिया। उस दशा में क्या होगा, मान लीजिए आप जब अगले दिन 1,00,000 रुपए फिर निकालेंगे अपने केसीसी से, तो आपके ऊपर जो बकाया राशि होगी वो 1,00,000 नहीं होगी, वो 97,000 रुपए होगी, क्योंकि आपका 3,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस पहले से ही आपके केसीसी खाते में पड़ा हुआ था। तो इस तरह से आप 100-200 रुपए जब ज़्यादा जमा करेंगे तो वो 100-200 रुपए आपका उस केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में चला जाएगा। जब वो क्रेडिट बैलेंस के रूप में चला जाएगा तब माना जाएगा कि आपने अपने इस केसीसी खाते को पूर्णतया अदायगी कर दी है, तब आपका खाता सही रहेगा। और तभी मार्च 2025 में जब आपने 31 दिसंबर 2024 से पहले आपने अपने इस केसीसी खाते की पूर्ण अदायगी कर दी है, तो जो अगले वर्ष की मार्च महीना आएगा, तो अब आएगा मार्च 2025। उस मार्च 2025 में आपको 3% सब्सिडी यानी 1,07,380 रुपए आपने जमा किया था। अब आपकी जो 3% सब्सिडी यानी 3,000 रुपए, 4% आपको ब्याज पड़ जाएगा, 3% आपको सब्सिडी मिलनी है। 3,000 रुपए आपके इसी केसीसी खाते में मार्च महीने में वापस आ जाएगा। अब दोस्तों जब 3,000 रुपए इसी केसीसी खाते में आ जाएंगे तो अगर आपने पैसा निकाल रखा है तो वो उसी में बैलेंस घट जाएगा, क्योंकि ये पैसा जब आएगा तो जमा के रूप में आपके केसीसी खाते में आएगा। एक तरीके से आप जमा कर रहे हैं तो वो 3,000 रुपए आपके उसी केसीसी खाते में जमा हो जाएगा। तो अगर आपका बैलेंस क्रेडिट में पड़ा है, आपने पैसा नहीं निकाला है, तो आप जाकर के वो 3,000 रुपए निकाल भी सकते हैं, क्योंकि वो आपका बैलेंस है, वो बैंक का नहीं है, आपके ऊपर बकाया नहीं है, वो एक तरीके से आपका जमा हुआ बैलेंस है। तो चाहे तो आप बैंक जाकर के वो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप जब भी उस केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल करेंगे तो जो भी अमाउंट आपका जमा है सब्सिडी के रूप में आपके केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में, वो अमाउंट उसी में लेस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो इस तरह से। और दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी डेट या कोई महीना से साल काउंट नहीं किया जाता है कि आप फला डेट को पैसा निकालेंगे और फला डेट को जमा करेंगे या फला महीने में जमा करेंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जिस डेट को आप पैसा निकालते हैं उस डेट से 1 वर्ष देखा जाता है, जो काउंट किया जाता है उस डेट से 1 वर्ष काउंट किया जाता है। अब अगर आपने 1 जनवरी 24 को निकाला है तो आपकी अंतिम तिथि जो होगी वो 31 दिसंबर 2024 होगी। अगर आपने 1 फरवरी 2024 को पैसा निकाला है तो आपकी जो अंतिम तिथि होगी सब्सिडी पाने के लिए वो होगी 31 जनवरी 2025। यानी 1 फरवरी अगर 25 की आ गई तो आपका वर्ष पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 1 मार्च को पैसा निकालते हैं तो उसकी जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 28 फरवरी अगले वर्ष की। इसी तरह से अगर आप 1 अप्रैल को निकालते हैं, 1 अप्रैल 24 को निकालते हैं तो आपकी जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 31 मार्च 2025। तो इस तरह से आपका जो साल काउंट किया जाता है, 1 वर्ष जो काउंट किया जाता है सब्सिडी देने के लिए, वो डेट टू डेट किया जाता है। यहाँ पर कोई महीना या कोई डेट निश्चित नहीं है कि आप इस डेट को निकालें तो इस महीने में ही आप जमा कर दें, ऐसा नहीं है। आप पैसा कभी भी निकालें केसीसी खाते से, उसका जो 1 वर्ष काउंट किया जाता है, वो जिस डेट को आपने पैसा अपने केसीसी से विड्रॉल किया है इस डेट से लौट करके वो डेट ना नहीं पाए। मान लीजिए आप 14 नवंबर 2024 को अपने इसी केसीसी खाते से पैसा निकालते हैं तो इसे जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी ताकि आपको 3% सब्सिडी मिल जाए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 13 नवंबर 2025। अगर आप 13 नवंबर 2025 से पहले अपने इस केसीसी खाते को पूर्णतः अदा कर देते हैं तो फिर दोस्तों आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो साल काउंट होता है वो आपकी निकालने वाली डेट से काउंट होता है, किसी भी महीने या किसी डेट से कोई लेना देना नहीं होता है। अब दोस्तों जो लोग पूर्ण अदायगी नहीं करते हैं वो लोग किस तरह से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो लोग सिर्फ ब्याज ही जमा करते हैं अपने केसीसी खाते में तो उन्हें सब्सिडी कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने केसीसी खाते का रोटेशन कराते हैं, हालांकि ये फैसिलिटी सभी बैंक नहीं देते हैं, कुछ ही बैंक हैं देश में, ज़्यादातर जो ग्रामीण बैंक हैं वो ये फैसिलिटी देते हैं कि आप सिर्फ ब्याज भर का पैसा ले आइए तो हम आपके केसीसी खाते का पलटा कर देंगे, रोल ओवर कर देंगे, रोटेशन कर देंगे, यानी हम पूरा जमा दिखा देंगे और उसके बाद जो पैसा आप जमा कर रहे हैं उतना माइनस करके हम विड्रॉल दिखा देंगे। इससे आपके केसीसी खाता जो होगा वो रिन्यू हो जाएगा और आपको 3% सब्सिडी का लाभ भी मिल जाएगा। आपका केसीसी खाता खराब भी नहीं होगा, एनपीए भी नहीं होगा, इससे आपकी सिबिल भी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कोई किसान है 1 जनवरी 2024 को उसने भी 1 लाख रुपए निकाला, अब उसके पास पैसा नहीं है, डेट आ गई 31 दिसंबर 2024, उसके पास पूरा 1,07,380 रुपए नहीं है, वहां बैलेंस दिखा रहा है 1,07,380 रुपए। अब उसके पास पूरा पैसा नहीं है, अगर वो आज की डेट में पैसा नहीं जमा करता है तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि कल 1 जनवरी 2025 है, उसकी अंतिम तिथि आज है। उस दशा में उसे क्या करना है,
अगर मान लीजिए वो ब्याज भर का पैसा बैंक लेकर के चलाता है, अब मान लीजिए वो सिर्फ 10,000 रुपए लेकर के आया, लेकिन यहाँ पर अगर वो बैंक उसको रोटेशन की फैसिलिटी दे रहा है तभी उसे ये सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो बैंक में जाएगा और उससे कहेगा कि सर हम ब्याज लाए हैं 10,000 रुपए, आप जमा करके हमारे खाते का रोटेशन करवा दीजिए, नया पुराना करवा दीजिए, ताकि हमें सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा, हमारा खाता भी खराब नहीं होगा। और आज हमारी लास्ट डेट है 1 वर्ष पूरा होने की। तो उस दशा में क्या होगा, आपको जो जमा पर्ची भरनी है, अगर वो एग्री कर जाते हैं शाखा प्रबंधक महोदय या लोन ऑफिसर जो भी है वहाँ के, तो अगर वो एग्री कर जाते हैं तो आपको जो जमा पर्ची भरनी है वो आपको भरनी है 1,08,000 रुपए की। जी हाँ, आपका बकाया है 1,07,380 रुपए, लेकिन आप 500-600 रुपए यहाँ पर ज़्यादा बढ़कर के जमा कर रहे हैं। आपको जमा करना है 1,08,000 रुपए, और उसके बाद जो आपकी निकासी पर्ची होगी वो आप भर देंगे 98,000 रुपए की। तो यहाँ पर 10,000 रुपए आपका माइनस भी हो जाएगा। आप 10,000 ही तो नगद लेके गए हैं, आपका विड्रॉल जो भरा जाएगा वो 98,000 रुपए का भरा जाएगा और जमा पर्ची आपकी 1,08,000 रुपए की भरी जाएगी। इससे क्या होगा कि पहले जमा पर्ची आपके खाते में डाली जाएगी, जिससे आपका खाता पूरी तरह से नील हो जाएगा। 500 से 600 रुपए आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा और उसके तुरंत बाद आपका 98,000 रुपए का विड्रॉल लगा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि किसान ने पहले पूरा पैसा जमा कर दिया और उसके बाद उसने 98,000 रुपए अपने केसीसी खाते से निकाल लिया। उस दशा में क्या होगा कि आपके ऊपर जो बकाया राशि होगी वो होगी जाकर के यही 97,000 कुछ रुपए, यानी ये जो 380 रुपए ऊपर थे वो 600 रुपए इधर लेस हो जाएंगे, तो आपके ऊपर 97,400 के आसपास रुपए बकाया रहेंगे। और दोस्तों अब क्या है कि आपको 3% सब्सिडी, जो मार्च का महीना आने वाला है उस मार्च में आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। तो अगर आप रोटेशन कराते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी जमा करना है और टाइम पर जमा करना है। अगर आप टाइम पर जमा नहीं करते हैं, डेट निकल जाती है, तब भी आपको 3% सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप अपने खाते का बैलेंस बिल्कुल नील नहीं करते हैं और अपने खाते को क्रेडिट में नहीं लाते हैं, तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रतिवर्ष केसीसी खाते में रुपए 3 लाख तक के केसीसी लोन पर 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा, यानी आपको 4% की सालाना ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। मैंने ये भी बता दिया है कि सब्सिडी कब आती है, तो आपको 20 से 30 मार्च के बीच में प्रतिवर्ष सभी बैंक के केसीसी खाते में ही क्रेडिट होती है। मैंने ये भी बता दिया कहाँ आती है, तो वो आपके केसीसी खाते में ही आती है और ये आपके केसीसी खाते में जमा रहती है। आपको जरूरत हो आप विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप जब भी पैसा उससे विड्रॉल करेंगे तो वो अमाउंट उसी में घट जाएगा, आपकी बकाया राशि कम हो जाएगी, जितना भी पैसा आपका क्रेडिट बैलेंस के रूप में आपके केसीसी में जमा होगा। दोस्तों आशा करते हैं पूरी तरह से आप जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।